हमारे साथ आज जुड़ने के लिए अब आमंत्रित करूंगी अतुल जी कणात्रा, प्रेसिडेंट कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आपको संबोधित करेंगे स्वागत पर। आइए कणात्रा जी। Respected Madam Padmini Singla ji, Joint Secretary Textile Ministry. Check. Hello, check. Hello. Hello. Respected Madam Padmini Singla ji, Joint Secretary Textile Ministry. Respected Madam Roop Rasi ji, Textile Commissioner. Respected Sri Vikas Chandra Rastogi ji, Principal Secretary Agriculture, Government of Maharashtra. Respected Sri L.K. Gupta ji, CMD CCI. Respected Sri Sarat Sarab ji, Chairman BITRA, Director CI, Chairman Technograph. Respected YG Prasad, Director ICAR. And my dear cotton friends, मेरे किसान भाइयों और बहनों, आज इस फार्मर ट्रेनिंग स्कूल में इस कार्यक्रम के ओपनिंग सेरेमनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से हमारे सभी माननीय अतिथियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर इस आयोजन को गौरव प्रदान किया है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सीआई के फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर की इस साल की दूसरा प्रोग्राम है। सीआई की स्थापना 120 साल पहले हुआ था और ये हमारा बिल्डिंग 1921 मतलब 104 इयर्स के पहले अंग्रेज़ों के टाइम में बनाया हुआ है। सीआई के मेंबर्स के रूप में फार्मर्स, कॉटन ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, ब्रोकर्स तथा स्पिनिंग मिल ओनर्स हमारे मेंबर हैं। हमने 5 साल पहले फार्मर्स ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना हमारे बिल्डिंग में की है। हम कॉटन फार्मर को हर साल फेरोमोन ट्रैप डिस्ट्रीब्यूट महाराष्ट्र में करते हैं। आगे से हमारा प्लान है कि हर एक स्टेट में हम ये ट्रैप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये ट्रैप पिंक बॉलवर्म्स को रोकने के लिए उपयोग में आता है। हमारे देश में 60 लाख फार्मर कॉटन की सोइंग करते हैं। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजन करने का मेन उद्देश्य आप सभी फार्मरों को 2 दिन तक कॉटन के एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट के थ्रू ज्ञान और नई टेक्नोलॉजी के अवसर में आप सभी को जोड़ पाएंगे। ये ट्रेनिंग सभी फार्मर को कॉटन का यील्ड और प्रोडक्शन बनाने के लिए लाभदायक होगा। यहाँ आए हुए सभी 10 स्टेट के कॉटन ग्रोइंग 150 फार्मर्स आगे जाके उनके डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से सीखा हुआ ज्ञान
आपके दूसरे फार्मर्स के साथ बांटेंगे तो हजारों फार्मर को इसका लाभ मिलेगा। हमने आपकी 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए 10 बड़े बड़े कॉटन के एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, सीड प्रोड्यूसर सभी को इनवाइट किया है और कुछ हमारे फार्मर फ्रेंड्स भी आए हैं कि जो फिलहाल अभी 1 एकड़ में 25 क्विंटल की यील्ड ले रहे हैं, जिसमें श्री दिलीप जी ठाकरे हैं महाराष्ट्र से, नवनीत सैनी जी आए हैं हरियाणा से। तो ये सब बहुत आगे बढ़े हुए फार्मर हैं और बहुत अच्छा यील्ड लेते हैं। तो ये भी आपको बताएंगे कि कैसे इनकी यील्ड इतनी ज़्यादा है और आप लोगों का यील्ड क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो भी आप उनसे सीख पाएंगे। इस साल हमारे कॉटन का सोइंग एरिया 10% इंडिया में कम हुआ है। लास्ट ईयर 127 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती हुई थी। इस साल 114 लाख हेक्टेयर में कपास की सोइंग हुई है। इस वजह से हमारा कॉटन क्रॉप लास्ट ईयर से 35 लाख बेल का कम हो चुका है। लास्ट ईयर हमारा क्रॉप 325 लाख बेल्स था और इस साल 290 का अनुमान है। ये देख रहे हैं कि फार्मर, अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो इंडिया के फार्मर है वो कपास की खेती से स्लोली दूर जा रहे हैं और मूंगफली, मक्का, धान, दलहन के क्रॉप की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि कॉटन फार्मर को एक्सपेंसेस बढ़ जाने से प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। हमारे देश में इस साल कॉटन का यील्ड 430 किलो का पर हेक्टर का अंदाज है एवरेज, जो ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के 2000 और 2400 केजी के मुकाबले बहुत, हमारा प्रोडक्शन यील्ड बहुत कम है। इंडियन फार्मर्स कॉटन का प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, 100 केजी कपास उगाने का करीब 5,000 रुपया इंडियन फार्मर को उसका कॉस्ट आता है और ब्राज़ील के फार्मर का कॉस्ट 100 केजी का सिर्फ 1,000 रुपया आता है। तो क्योंकि उनका कॉटन का यील्ड हमारे से 5 गुना है। अभी ब्राज़ील का डेलीगेशन आए थे लास्ट मंथ, तो हमने उनको पूछा, तो उसमें मेन वजह ऐसा नहीं है कि हमारे फार्मर, उनके फार्मर होशियार है, हमारे फार्मर होशियार है, ऐसा नहीं है। उनकी जो लैंड है वो वर्जिन लैंड है। उन्होंने वो अमेज़न के जो जंगल थे वो काट के ज़मीन ले लिया है और वो 3000 साल से वो ज़मीन में कुछ खेती ही नहीं हुआ था। तो वो वर्जिन लैंड होने की वजह से उनका यील्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है और उनका कॉस्टिंग 5 गुना हमारे से यील्ड ज़्यादा होने से बहुत कम कॉस्टिंग आ रहा है। और पूरे विश्व में लास्ट 2 साल से उनका कॉस्टिंग कम होने से वो माल बहुत कम भाव में बेच रहे हैं। उसकी वजह से इंडिया के फार्मर्स को भी थोड़ा भुगतना का लॉस हो रहा है। पूरे वर्ल्ड का जो कॉटन मार्केट है वो यूएसए आइस फ्यूचर मार्केट पे चलता है और अभी ये जो आइस फ्यूचर आज चल रहा है 65 सेंट के करीब, वो लास्ट 4 साल का रिकॉर्ड लो रेट अभी 4 दिन पहले वो 60 सेंट हो गया था। जब टैरिफ वॉर चालू हुआ तो ये 4 साल का लोएस्ट रेट पे यूएसए फ्यूचर का रेट चल रहा है। उसकी वजह से इंडियन कॉटन में भी भाव कम हो गए हैं। मगर हमारे यहाँ सीसीआई की एमएसपी रेट ₹7,500 पे खरीदी की वजह से आप सभी किसान भाई लोगों को इस साल अच्छे भाव मिले हैं। नहीं तो इंटरनेशनल मार्केट का प्रेशर देखते हुए हमारे यहाँ भी कपास के भाव कम हो जाते और ऐसा है कि शायद 5,000 रुपये के भी भाव आ जाते तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि 100 सेंट का आइस फ्यूचर 60 सेंट हो गया, 40% कम हो गया। उसके मुकाबले हमारे यहाँ भाव कोई कम नहीं हुए। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सीसीआई का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ
कि उन्होंने इस साल 1 करोड़ बेल का कपास का परचेस करके कॉटन के फार्मर को बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। हमारे इंडिया के कॉटन फार्मर को ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया की कंपटीशन में खड़ा होना है। अभी हमने 8 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के शिपिंग एसोसिएशन के 5 चेयरमैन और डायरेक्टर आए थे, तो हमने उनसे MOU साइन किया है कि हम आपसे टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे कि आपके यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों को बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि 50 लाख बेल का क्रॉप होता है और वहाँ सिर्फ 1500 कॉटन के फार्मर है। क्योंकि वहाँ एवरेज लैंड एक फार्मर के पास करीब 600 हेक्टर लैंड है और 1500 फार्मर 50 लाख बेल की खेती करते हैं और उनका यील्ड पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा 2400 किलो लिंट का वो यील्ड उनका आता है। तो हमने उनसे MOU साइन किया है और हम उनको भी बुलाते रहेंगे। वहाँ के जो साइंटिस्ट है, नेक्स्ट जो प्रोग्राम है हमारा, उनको बुलाने का आइडिया है, तो उनसे भी हम जानेंगे कि आपका यील्ड इतना क्यों ज़्यादा आता है। तो उनसे भी हमने MOU साइन किया है। CI का ऑलरेडी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी जो एजेंसियां हैं जो जिसके कॉन्ट्रैक्ट पे पूरा वर्ल्ड का व्यापार होता है, ICA, उनसे भी हमारा MOU है। तो सबसे हम आपके लिए हम सब उनको बुला के यील्ड कैसे बढ़ाना है उसके लिए कार्यक्रम रखेंगे। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रिक्वेस्ट किया है और आज हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मैडम अभी 8 दिन पहले ही आए हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे फार्मर को एक नई सीड की टेक्नोलॉजी अगर मिल जाए तो हमारा प्रोडक्शन भी वर्ल्ड में बहुत बढ़ सकता है। अगर मैं पूरी दुनिया में फार्मर को मिला हूँ, देखा है, मगर मैं आपको बोल सकता हूँ कि जो इंडियन फार्मर मेहनत करता है रात दिन, उतना कोई फार्मर कोई देश में नहीं करते हैं। आप लोग सुबह उठ के खेत में जाते हैं, काम करते हैं। वहाँ फॉरेन में मैं देखता हूँ तो जो फार्मर है वो हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं और दूसरों से खेती कराते हैं, मगर आप लोग हमारे इंडियन फार्मर का क्या कहना, बहुत खूब। अगर फार्मर है तो आज हमारा देश वर्ल्ड में आगे बढ़ रहा है। हमारे को बहुत खुशी है कि CI हर साल डिमांड करता था, मगर इस साल बहुत साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बजट में कॉटन मिशन के लिए फंड दिया है और वो फंड के द्वारा हम सब मिलके कॉटन मिशन के द्वारा आपका फार्मर का प्रोडक्शन कैसे बढ़ जाए और क्या क्या हम करें जिससे फार्मर का जो एक्सपेंसेस कॉस्ट बढ़ रहा है वो कम करें हम। तो मैं मैडम और CCI CMD टेक्सटाइल कमिश्नर्स जॉइंट सेक्रेटरी मैडम सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉटन मिशन में कुछ बड़े फार्मर जो हैं, जो 25 क्विंटल 50 क्विंटल की जो यील्ड लाते हैं, उनको भी शामिल करें और जो एसोसिएशन है, कॉटन एसोसिएशन है और जो स्टेट एसोसिएशन है, उनको भी मिशन में जोड़ेंगे तो नीचे के जो प्रॉब्लम है ग्राउंड लेवल के, वो अगर आइडिया में आ जाएंगे मिशन में, तो ये मिशन के सक्सेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। मैं आप सभी किसान भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूं कि इस फार्मर ट्रेनिंग के 2 दिन के प्रोग्राम में आप लोग अधिक से अधिक ज्ञान लेके अपने कपास की खेती में उन्नति करें। हमने इंडिया के 40,000 जीनर्स और फार्मर्स को इस प्रोग्राम की लाइव लिंक भेजी है और उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप भी प्रोग्राम देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इससे शेयर करें, जिससे लाखों फार्मर को ये 2 दिन के प्रोग्राम का लाभ मिले। अंत में मैं CI के 20 डायरेक्टर्स
ऑफिस स्टाफ तथा फार्मर ट्रेनिंग स्कूल की कमेटी का मैं इस प्रोग्राम के सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिए आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।